Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्र सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे स्टेट्स के बारे में बात कर चुके हैं। इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी थी, कैसे डिफरेंट स्टेट फ्लोरिश कर रहे थे, किसके रूल में, किस बेसिकली राजा के पावर में वो लोग ग्रो कर रहे थे, ये हमने बात की। मैसूर के बारे में हमने बात कर ली थी, केरला के बारे में बात कर ली है, हैदराबाद के बारे में बात हुई, अवध के बारे में बात हुई, बंगाल के बारे में बात हुई। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ राजपूत स्टेट्स की, कि किस तरीके से राजपूत स्टेट्स जो थे वो ग्रो कर रहे थे ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो ये स्टेट की ग्रो की बात करेंगे हम लोग। और अब देखिए यहाँ पे आपको चीजें पता चलनी स्टार्ट होंगी कि किस तरीके से पुरानी चीजें लिंक करेंगी, कैसे पुराना पड़ा हुआ जो है वो काम आएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये राजपूत स्टेट्स ने क्या करा। राजपूत स्टेट्स ने बेनिफिट उठाया कि आपकी जो आपकी मुगल की पावर डिक्लाइन हो रही थी। हमें पता था मुगल रूलर इतने एफिशिएंट बचे नहीं थे, तो मुगल की इनएफिशिएंसी का फायदा इन राजपूत स्टेट्स ने उठाया। आपको पता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फारूक सियार, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, हमने पढ़ा है, अब याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि फारूक सियार और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, फारूक सियार एंड मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, हमने क्या करा था, हमने आपके जो ये अजीत सिंह और जय सिंह थे, मारवाड़ के रूलर थे और आमेर के रूलर थे। दैट इज अजीत सिंह। देखो आमेर में कौन थे, अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। आमेर में थे जय सिंह, इनको गवर्नर बनाया गया था कहाँ का, इनको गवर्नर बनाया गया था मालवा का। क्या बनाया गया था इनको गवर्नर बनाया गया था मालवा का। प्लस अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट जो थे मारवाड़ के जो रूलर थे, दैट इज अजीत सिंह, इनको कहाँ का रूलर बनाया गया था, इनको गवर्नर बनाया गया था, इनको बनाया गया था गवर्नर गुजरात का। तो आप देख रहे हो किस तरीके से मुगल एम्पायर के टाइम पे राजपूत्स के साथ एक अच्छा रिलेशन, अच्छा टर्म्स बना रहे, इन्हें गवर्नरशिप ऑफर की गई थी। तो ये तब से चीजें चली आ रही थी और उनकी इनएफिशिएंसी का फायदा इन लोगों ने उठाया और अपना एक्सपेंशन थोड़ा बहुत यहाँ पे करना स्टार्ट करा। बट प्रॉब्लम क्या थी, ये जो राजपूत स्टेट थे इनमें एक हम कहते हैं छोटे छोटे पार्ट में खुद डिवाइडेड थे, इनमें यूनिटी नहीं थी बिल्कुल भी, इनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा थे। अगर हम लोग मेजरली प्रॉब्लम देखें कि क्या रही, तो इनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा थे। अगर आप अकबर के टाइम पे ही देखो, तो अकबर के टाइम पे अकबर की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी, वो आमेर की जो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस जोधा, ठीक है। तो जोधा से उनकी शादी हुई, तो वहां पे क्या बना, अलायंस बन गया। जो आमिर है, आमिर के साथ तो इनका फैमिली अलायंस बन गया था। बट वहीं बहुत सारे जो और रूलर थे उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दे वर टोटली अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। तो इस वजह से वो लोग, आमेर के लिए भी थोड़ा बहुत मन में फीलिंग जो थी वो खटास वाली फीलिंग आ गई थी। तो यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, करप्शन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी। और इसकी हद तो हम इस बात से हम आइडिया लगा सकते हैं कि अजीत सिंह जो थे आपके मारवाड़ के रूलर थे, इन्हें इनके खुद के बेटे ने ही मार दिया था, ठीक है। अजीत सिंह वाज किल्ड बाय हिज ओन सन। तो यहां से आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि पावर के लिए यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक है। अब लेकिन हम बात करते हैं, हमने इनकी बात तो देखी, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रूलर की अगर मैं आपसे बात करूं, तो वो इन्फ्लुएंशियल रूलर जो हमारे रहे हैं वो रहे हैं, देखो 1681 से 1743 तक का इनका रूल रहा। ही वॉज वेरी एफिशिएंट और मतलब कह सकते हैं इनके टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। तो दैट रूलर वाज राजा सवाई जय सिंह। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट रहे ना, एक एक करके बात सुनेंगे और अपने आप में हमें पता चल जाएगा व्हाई ही वाज दैट मच इंपॉर्टेंट। इनके वर्क की अगर हम बात करें तो इनके वर्क बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और इम्पैक्टफुल रहेंगे। सबसे पहले काम की बात तो जिसके लिए इनका नाम आप आज तक ले सकते हो, दैट वाज ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर। ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ जयपुर। इन्होंने जयपुर की क्या रखी, नींव रखी। और हम सबको पता है कि जयपुर जो है वो बहुत ही एक अमेजिंग और प्लान्ड टाउन है, ठीक है। जयपुर जिसे कि हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं। तो ही वॉज द
फाउंडर ऑफ जयपुर। फाउंडर ऑफ जयपुर, जयपुर में आज भी इनके नाम से क्या है, स्टेडियम वगैरह भी है, ठीक है, हॉस्पिटल, स्टेडियम, इनके नाम से काफ़ी कुछ है। तो जयपुर को इन्होंने फाउंड किया और जयपुर एक बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड सिटी है, पिंक सिटी भी बोला जाता है जयपुर को। तो इट इज़ वेरी प्लान्ड सिटी, बहुत ही ब्रॉड रोड्स, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। अगर नहीं गए हैं तो एक बार घूम के आइए, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ही ब्रॉड रोड्स जो कि राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती हैं। जिस तरीके से हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए कि वो एक प्लान्ड टाउन था, तो इसको भी पहले प्रॉपर प्लान करके बनाया गया था। पहले प्लानिंग हुई थी, एक मॉडल तैयार हुआ था, उसके बाद इस सिटी को क्या करना, कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया गया। प्लस इसी के साथ साथ हम बोलेंगे कि ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोनॉमर भी रहे। ही वॉज कंसीडर्ड एज अ मैन ऑफ साइंस। अगर हम देखें ना तो ही वॉज अ मैन ऑफ साइंस, बहुत साइंटिफिक चीज़ें। देखो, एक पूरी सिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप, सिटी का मॉडल बना रहे हो, किस तरीके से क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, दैट यू आर डिसाइडिंग। तो हम क्लियर कट कह सकते हैं कि आप में साइंटिफिक नॉलेज तो जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो हमें राजा सवाई जय सिंह में देखने को मिली। प्लस ये बहुत ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने बहुत सारी टेबल्स भी कंस्ट्रक्ट करी, ठीक है। इन्होंने क्या करी, कुछ टेबल्स कंस्ट्रक्ट करी, कंस्ट्रक्ट टेबल्स, जिसको क्या बोला गया, जिसको इन्होंने एंटाइडल, मतलब इन्होंने एक नेम दिया, क्या था वो, जिज मोहम्मद शाही, जिज मोहम्मद शाही। अब इसके बाद क्या हुआ, बाकी लोगों के लिए एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन करना, एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करना कंपैरेटिवली आसान हो गया। बाकी लोगों के लिए एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करना आसान हो गया। इसके अलावा इन्होंने जो यूक्लिड की क्या है, आपकी ज्योमेट्री की थ्योरी है, यूक्लिड की ज्योमेट्री के एलिमेंट्स है, उनको भी इन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट किया। तो इंपॉर्टेंट वर्क है, काम देख के पता चल रहा है कि कितनी साइंटिफिक नॉलेज इन कामों में इन्वॉल्व है, ठीक है। इन्होंने यूक्लिड की जो एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री है, एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री है, उसको क्या किया, उसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। देखो, ट्रांसलेट क्यों करा जा रहा है, क्योंकि हर कोई जिस लैंग्वेज में वो लिखी है उस लैंग्वेज में उसे पढ़ के समझ नहीं सकता, और जब समझ नहीं सकता तो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझें, दैट्स वाई किसी चीज़ को ट्रांसलेट किया जाता है ताकि उसकी रीच बढ़ जाए, ठीक है। कोई अगर इनिशियली इंग्लिश लैंग्वेज में बुक लिखी है तो आप उसे हिंदी में क्या कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, ताकि और एक उसका जो बेस है वो बढ़ जाए। तो दैट्स वाई ही डिड दिस। इसके अलावा जो नेपियर का वर्क था ऑन कंस्ट्रक्शन, आप देख रहे हो कहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंस्ट्रक्शन तक भी पहुंचे, एस्ट्रोनॉमी में है, यहाँ पे आप इन्होंने फाउंडिंग की ही है इस चीज़ की, ये हम देख सकते हैं। जो नेपियर का वर्क था ऑन कंस्ट्रक्शन, नेपियर वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन और लॉगरिदम का कैसे यूज करते हैं। आज आप लॉगरिदम, लॉग टेबल, ये सब बातें करते हो, यहाँ पे देखो ये कितने टाइम पहले ही लॉगरिदम के यूज पे बात करके गए हैं और यूज ऑफ लॉगरिदम की इन्होंने बात की। एक भी वर्ड सुनने में भी इनका नॉर्मल सा नहीं लग रहा है, हम खुद देख सकते हैं। देखो क्या, यूक्लिड की ज्योमेट्री के एलिमेंट की बात की है, एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने टेबल बनाई है, उसके लिए प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की बात की है, इन्होंने नेपियर के वर्क को, लॉगरिदम को किस तरीके से यूज करना है इस चीज के बारे में बात की है। प्लस ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो। अगर इनके बारे में एक और बात देखें तो क्या, ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। इन्होंने क्या करा, मेजर रिफॉर्म की अगर हम बात करें, देखो इम्पैक्ट बहुत डिटेल में भी बात हो सकती है इस चीज पे। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, हाउ वी कैन से दैट। इन्होंने जो शादियों पे, राजपूत में हम देखेंगे बेटियों की शादी में खर्च बहुत लेविश एक्सपेंडिचर होता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से खर्च किया जाता था। इन्होंने उसके लिए लॉ बनाई और उस लेविश एक्सपेंडिचर को कम करने की बात की। बिकॉज उस एक्सपेंडिचर के चलते क्या होता था, दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, जहाँ पे चीज़ें नहीं इतना खर्चा पॉसिबल होता था, उनको जो थी डॉटर से बर्डन लगने लगती थी, और जब बर्डन लगेंगी, बोझ लगेंगी, तो आप बेटियां नहीं चाहोगे, और बेटियां नहीं चाहोगे तो फीमेल इन्फेटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या के बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत सारी जो मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम थी सोसाइटी में कि क्या होता था, बेटियों को पैदा होने से पहले ही बोझ समझ के मार दिया जाता था, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही थी, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो उस प्रॉब्लम को समझते हुए इन्होंने वो लेविश एक्सपेंडिचर वाला काम भी बंद करवाया। तो हाउ सोसाइटी में रिफॉर्म की इन्होंने बात की, मेन वुमेन सेंट्रिक जो बात थी वो हमने यहाँ पे इनके बारे में देखी। तो टेक्नोलॉजी, साइंस, सारी बातें देखी, टेक्नोलॉजी वाइज देखा, साइंस वाइज देखा, पावर हम देख ही रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किए हैं। सो दैट्स हाउ द एम्पायर फ्लोरिश ड्यूरिंग हिज टाइम।
इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम रहा है राजपूत स्टेट्स का हम देखें तो, और तकरीबन 44 ईयर्स तक का रूलिंग इनका रहा है। और आज भी इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है अगर हम देखें जयपुर के कंस्ट्रक्शन को लेके। ओके, सो ये हम लोगों ने देखा राजपूत स्टेट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसी तरीके से एक छोटा सा और जो कास्ट थी वो किस तरीके से ग्रो कर रही थी उनके बारे में देखेंगे, दैट इज जाट्स। ठीक है, तो हम केरल देख चुके हैं, हम राजपूत स्टेट देख चुके हैं, अब हम जाट और आपके जो रोहिल्यास थे और बंदिश पठान थे उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।